जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल का विश्लेषण। आइए जानते हैं इसी वोटरों ने कौन सा आंकड़ा जारी किया है। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की, जहां पर 294 विधानसभा की सीटें हैं। क्या इस बार बीजेपी टक्कर दे पाएगी टीएमसी को या नहीं? क्या होगा आंकड़ा, इस रिपोर्ट के अनुसार जान पाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर 294 विधानसभा की सीटें हैं। एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ है टीएमसी, जो ममता बनर्जी की पार्टी है। और मौजूदा समय में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। आइए जानते हैं अपना कुर्सी बचा पाएंगे या कोई और होगा मुख्यमंत्री। बात करते हैं पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है कोलकाता, जहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। और कांटे के टक्कर के साथ यहां पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 6 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 5 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है मुर्शिदाबाद, जहां पर 22 विधानसभा की सीटें हैं। और 22 में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि टीएमसी 19 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। बांकुड़ा की बात करते हैं, जहां पर 13 विधानसभा की सीटें हैं। और 13 में से बीजेपी को 8 और टीएमसी को सिर्फ 5 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। बीरभूम की 11 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 7 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 4 सीट टीएमसी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। और कांग्रेस और अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। हावड़ा की बात करते हैं, यहाँ पर 17 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी बढ़त बनाते हुए इस बार का चुनाव में 14 सीट जीत सकती है, जबकि 3 सीट टीएमसी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। जबकि अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हुगली की बात करते हैं, जहां पर 18 विधानसभा की सीटें हैं। 18 में से यहां पर टीएमसी बढ़त बनाते हुए 12 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 4 सीट बीजेपी के खाते में जाने की अनुमान जताया जा रहा है। और अदर को 2 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नादिया की बात करते हैं, जहां पर 17 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर सिर्फ बीजेपी को 1 सीट पर जीत दर्ज मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 16 सीट जीत मिलने की संभावना जताई जा रही है। जबकि अन्य जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कलिम्पोंग की बात करते हैं, जहां पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 टीएमसी के खाते में जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक के विश्लेषण के अनुसार 110 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 41 और टीएमसी बढ़त बनाते हुए 65 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 4 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है उत्तर दिनाजपुर, जहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। और 9 में से बीजेपी को सिर्फ 2 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 6 सीट टीएमसी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अन्य में कांग्रेस और सीपीएम पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर की, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 1 सीट सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अन्य जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्वी वर्धमान की बात करते हैं, जहां पर 16 विधानसभा की सीटें हैं। 16 में से 12 बीजेपी को मिल सकती है। यहां पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, जबकि 3 सीट टीएमसी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि 1 सीट सीपीएम को मिलने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी बर्धमान की बात करते हैं, जहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर टीएमसी बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को 2 और अन्य जो पार्टी है कांग्रेस और सीपीएम को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला बात करते हैं मालदा की। मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 में से टीएमसी बढ़त बनाते हुए 10 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। और सीपीएम और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कूच बिहार की बात करते हैं, 8 विधानसभा की सीटों वाला क्षेत्र है कूच बिहार, जहां पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट टीएमसी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पुरुलिया की 7 विधानसभा की सीटों में से यहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाते हुए 4 सीट जीत दर्ज कर सकती है, जबकि
तिलमिल कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि सीपीएम को एक और कांग्रेस को एक सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है दार्जिलिंग, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाँचों के पाँचों बीजेपी के खाते में जा सकती है। टीएमसी और सीपीएम और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जलपाईगुड़ी की बात करते हैं, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट तिलमिल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है पूर्वी मेदिनीपुर, जहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी बढ़त बनाते हुए 12 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिलने की अनुमान लगाया जा रहा है और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा की सीटों वाला क्षेत्र है और यहाँ पर बीजेपी 7 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि टीएमसी को 8 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस और सीपीएम का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अलीपुर द्वार की बात करते हैं, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि टीएमसी को 0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है और 1 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हो सकती है और अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। झारग्राम की 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के 4 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी और अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें। दक्षिण 24 परगना की बात करते हैं, जहाँ पर 31 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी बढ़त बनाते हुए 25 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5 सीट मिलने की कयास लगाया जा रहा है और 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर 24 परगना की बात करते हैं, जहां पर 33 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को सिर्फ 3 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि टीएमसी बढ़त बनाते हुए 28 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अन्य पार्टी सीपीएम को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है और 1 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। अभी तक के अनुसार 294 सीटों का विश्लेषण कर दिया गया है। बीजेपी 111, टीएमसी बढ़त बनाते हुए 174 सीट जीत दर्ज कर सकती है, अदर को 14। यहाँ पर ममता दीदी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब नज़र आ रही है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो।